नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यानी कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो मैं वीडियोस बना रहा हूं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जी हाँ, मूलांक दो। अब सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं आपको एक बार वापस कि दो तरह के अंक होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। अगर मैं किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ 2 जनवरी 2001, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो ये जो फर्स्ट जो बर्थ डे है ये कहलाएगा सामने वाले का मूलांक। और अगर इसको हम टोटल करें, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करें, यानी कि सारे जो नंबर सारे उनको टोटल कर लें, 2+1 3, 3 and 5 6, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका जो भाग्यांक है वो है 6। ये कहलाएगा भाग्यांक। तो अभी मैं आपको सिर्फ मूलांक के ऊपर ही जानकारी दे रहा हूं। अब आने वाले समय में मैं आपको भाग्यांक के ऊपर भी पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मूलांक के ऊपर बात करते हैं। दो अंक यानी कि जिनकी बर्थ डेट या तो 2 तारीख है या फिर 20 तारीख है या फिर 11 या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29। अगर आप 29 को प्लस करेंगे तो 9+2 इज इक्वल टू 11 और 11 को वापस प्लस करेंगे तो 2 आएगा। फिर उसके बाद अगर 1+1 को प्लस करते हैं तो भी 2 आ रहा है और 20 में भी 2 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इस जन्म तारीख को जो भी लोग जिनका जन्म हुआ है उन पे असर होगा 2 अंक का। और 2 अंक जो है उसका मेन जो ग्रह है, मेन जो स्वामी है वो है मून यानी चंद्रमा। और जैसा कि मून ग्रह के ये अधीन होते हैं तो इनके अंदर आपको जो नेचर नजर आएगा, जो स्वभाव नजर आएगा, कूल स्वभाव नजर आएगा। उस चंद्रमा के पास अगर हम देखें तो उसकी खुद की पर्सनल एनर्जी नहीं होती है, वो चमकता भी है तो सूर्य के रिफ्लेक्शन से समझता है। तो ऐसा ही इन लोगों का नेचर है, कूल प्रवृत्ति के, आपको ठंडे प्रवृत्ति के ये लोग नजर आएंगे। लेकिन इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है विचार शक्ति। यानी कि इनके अगर मैं ब्रेन की बात करूं और ब्रेन के न्यूरॉन्स की बात करूं, मान लीजिए कि 6 न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर हैं इस तरीके से जो मेमोरी को स्टोर करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर मान लीजिए किसी दूसरे इनके कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये न्यूरॉन्स इन अगर 4 या 3 न्यूरॉन से कॉम्बिनेशन बना रहा है, एक से कॉम्बिनेशन बना नहीं बना रहा है, तो अगर 2 अंक की बात करें तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। यानी कि अगर ये इन 6 से कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ये वाला न्यूरॉन्स वापस रिटर्न में इन 6 से कॉम्बिनेशन बनाएगा और ये वाला न्यूरॉन्स वापस कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं थोड़ी साइंटिफिकली बात करूं तो इनका जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल परफेक्ट ब्रेन होता है। यानी कि दिमागी रूप से बहुत ज्यादा माइंडेड होते हैं, तेज होते हैं। ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं, वो 2 अंक के देखे गए। यानी कि अगर ये किसी बात की अगर गहराई में चले जाएं तो बहुत ज्यादा डीप में उसके चले जाते हैं। और उस मतलब जैसे अगर हम कहें किसी आविष्कार की या किसी खोज की बात करें तो ऐसे लोग इजीली किसी भी चीज की खोज कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन बहुत डीप तक किसी भी टॉपिक के अंदर जा सकता है। इसके अलावा बात करूं इनके नेचर की तो थोड़े से शांत प्रवृत्ति के हैं, कल्पनाशील ये लोग होते हैं। और कल्पनाशील होने के साथ साथ में अगर इनके अंदर मैं थोड़ा सा गुस्से वाली बात करूं तो इनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, कूल नेचर के होते हैं। आपको ये अलग ही नजर आ जाएंगे। अगर 10 लोगों पर आप स्टडी करेंगे और 2 अंक वाले हैं तो आपको दिख जाएगा उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है वो कूल है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो 2 अंक के थे। इसके अलावा जो हमारे गुरु नानक जी हैं वो भी 2 अंक के हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं आपसे राजीव गांधी जी की तो वो भी 2 अंक के हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर अलका याग्निक की तो वो भी 2 अंक की हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर अगर मैं बात करूं दिलीप कुमार की तो वो भी 2 अंक के हैं। तो अगर आप इन लोगों का थोड़ा सा नेचर देखेंगे, थोड़ा सा इनके ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि इनका नेचर थोड़ा कूल है, शांत प्रवृत्ति का है, मतलब गुस्सा कम करते हैं। लेकिन एक और चीज इनके अंदर है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिस तरीके से इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर लाइफ में कभी गुस्सा आ गया तो वो किसी भूचाल से कम नहीं होगा। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाती है और उसके बाद तबाही मचती है, तो उस तरह का ही इनके साथ भी व्यवहार है। इनको गुस्सा नहीं आता, ये नॉर्मली कम गुस्से वाले देखे गए, लेकिन गुस्सा आ गया तो बहुत भयंकर लेवल पर आएगा। और वो बहुत ही कम आता है, रेयर चांस में आता है। और इनके इस ग्रह के जो स्वामी है वो है शिव शंकर भोलेनाथ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इनके नेचर के बारे में। तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। और इनके अब थोड़े से आगे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम नेक्स्ट
कि कौन से इनके लक्की दिन है, कौन से या फिर अंक हैं जो इनके लिए लक्की हैं, भाग्यशाली हैं। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि किन से इनको शादी करनी चाहिए। तो सबसे लक्की जो है, फर्स्ट मैं बॉक्स जो बनाने जा रहा हूँ वो है 2 और 7। 2 और 7 इनके लिए काफी लक्की सिद्ध होंगे, काफी अच्छे व्यवहार वाले सिद्ध होंगे, इनकी लाइफ इनके साथ बहुत अच्छी चलेगी। फिर नेक्स्ट मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया जिसमें कुछ मैंने अंक डाले हैं 3, 6, 5। 3, 6 जो 5 है ये भी इनके लिए लक्की है, भाग्यशाली है, लेकिन इनको मैंने सेकंड नंबर पर रखा है, सेकंड पोजीशन पर रखा है, लेकिन इनके साथ भी इनकी लाइफ बढ़िया रहेगी। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ 1 अंक की। 1 अंक के साथ इनकी मैरिज हो सकती है, शादी हो सकती है, रिलेशन रह सकते हैं, लेकिन 1 अंक थोड़ा गुस्से वाला अंक है, थोड़ा पावरफुल अंक है, तो थोड़ा सा इनको तालमेल बैठाने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ठीक है गाड़ी उड़ जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन से अंक से इनको शादी नहीं करनी चाहिए, तो 4 और 8 से इनकी पटरी मेल नहीं खाएगी, ये उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। तो ये आपके लक्की अंक भी हैं, और लक्की लाइफ के अंदर जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके लिए भी आप इससे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इस गणित के आधार पर आप देख सकते हैं कि उनके साथ मेरी मैचिंग होगी या नहीं, उनके साथ मेरा जो व्यवहार है वो मैच होगा या नहीं होगा। और यही आपके लक्की अंक हैं, ये समझ लीजिए आप। इन्हीं अंकों के आधार पर आप अपना लक्की अंक या फिर लक्की दिन का भी कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट के ऊपर, जेम्स, कौन से जेम्स स्टोन या कौन से रत्न इनको पहनने चाहिए, तो उसके ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए फर्स्ट नंबर पर आता है मोती, जिसे हम लोग कहते हैं पर्ल स्टोन। तो मोती अगर ये धारण करेंगे तो इनको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक तो हेल्थ और एक वेल्थ। हर इंसान अपने लाइफ के अंदर ये 2 चीजें चाहता है, या तो हेल्थ चाहता है या फिर धन चाहता है। तो अगर मोती धारण करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में या फिर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट एक और रत्न ये धारण कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैट आईज। कैट आइज भी पहन सकते हैं, ये भी अच्छा रत्न है, सपोर्टिंग है इस ग्रह के लिए। और अगर बच्चों को पहना रहे हैं आप तो ये उनकी फिंगर में ना पहनाए, वो ये रत्न उनको पहनाए गले में। और अगर फिंगर में पहना रहे हैं तो इनको रिंग फिंगर में ही पहनाना है ये रत्न। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ, जस्ट कि मतलब इनके लाइफ के अंदर किस फील्ड को इनको चुनना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लोग थोड़े से दिमागी रूप से तेज होते हैं, तो दिमाग से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो उस फील्ड में ये सक्सेस हासिल करेंगे। अगर इनसे आप हार्ड वर्क कराएंगे तो उस फील्ड में मेरे ख्याल से ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उस फील्ड में इनको इतनी तरक्की नहीं मिलेगी। तो दिमाग से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसमें ये काफी अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, काफी अच्छी ये ग्रोथ अपनी हासिल कर सकते हैं। और पार्टनरशिप के लिए मैं कहूंगा, अगर मान लीजिए ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो मैं इनको साफ मना कर दूंगा कि ये किसी फील्ड में किसी व्यक्ति से पार्टनरशिप ना करें, वहां इनको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, किसी भी चांस में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पार्टनरशिप में काम ना करें, ऑन अपने बेसिस पे काम करें, क्योंकि इनका थोड़ा कूल नेचर होता है। तो ये प्रेशर में आने के बाद थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और इस कंडीशन के अंदर वो इस पार्टनरशिप या ऐसे फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सामने वाले से लड़ना, सामने वाले से बहस करना वो इनकी फितरत नहीं है। ये दिमागी रूप से स्ट्रांग जरूर है, लेकिन थोड़े भावुक किस्म के भी ये लोग होते हैं। तो इस पॉइंट पे भी मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये पार्टनरशिप जो है वो ना करें, इसमें इनको सक्सेस हासिल नहीं होगी। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए इनको, कहाँ अवेयर रहना चाहिए। तो कोई भी काम, कोई भी लाइफ में कोई भी एक्शन ये लें तो लिखा पढ़ी के साथ करें। बिना लिखा पढ़ी के या फिर किसी एग्रीमेंट के बिना ये कोई काम ना करें, उसमें भी इनको डिफिट मिलेगी, यानी कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने लाइफ के अंदर अगर ये कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिना लिखे पढ़ी कागजी कार्रवाई के बिना ना करें, वहां इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि इनका नेचर जो है वो कूल नेचर है, उस कंडीशन के अंदर हर कोई आदमी इनके साथ हो सकता है कि फ्रॉड कर दे, धोखा कर दे। तो उस कंडीशन में अगर लिखा पढ़ी से आप काम करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम, आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये 2 अंक वालों के लिए दी है। इसमें मैंने सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी कि कौन से इनके लक्की अंक हैं, इसके साथ साथ में कौन से इनको स्टोन पहनने चाहिए। बात करें पूजा की कि किस अगर भगवान की ये पूजा करें, तो सिंपल सा मैं बताऊंगा, शिव शंकर भोलेनाथ, इनकी अगर ये पूजा करेंगे तो इनको 100% प्लस पॉइंट यानी कि बेनिफिट मिलेंगे, और 100% इनको फायदा होगा ही
होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने क्लियर करी है 2 अंक वालों के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आपको लगा है कि वास्तव में इस बात में दम है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ-साथ में अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।